बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब जब कि हुकूमत के लिए आए दिन कोई ना कोई मसला पैदा हो रहा है, परेशानी पैदा हो रही है, और इस टाइम जो सियासी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो सियासतदान होता है वो अपने मुस्तकबिल की तलाश करता है, अपने मुस्तकबिल को देखता है। देखें इस टाइम हालात क्या बने हुए हैं। इस टाइम हालात ये बने हुए हैं कि आसिफ जरदारी बैठा हुआ है इस्लामाबाद में आके वो कर रहा है मुलाकातें। काफ लीग वालों से मुलाकातें की हैं, MKM वालों से मुलाकातें की हैं, ANP वालों से, बाप पार्टी वालों से, और जितनी पार्टीज़ हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। और मुलाकातें करने का मकसद ये है कि जो जमातें हैं, जो पार्टीज़ हैं, असल में वो निकलना चाह रही हैं और उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब हवाओं का रुख कहाँ है, हवाओं का रुख अब बदल रहा है। इस वजह से उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब हमने शहबाज शरीफ की हुकूमत को छोड़ना है। लेकिन आसिफ ज़रदारी देख लें, ये सारा चलाने वाला आदमी, इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाला आदमी, और ये अब बात हो रही है कि आसिफ ज़रदारी को एक बार फिर टास्क दिया गया है कि आपने इस हुकूमत को ना सिर्फ बचाना है बल्कि पंजाब के अंदर फिर से अपनी हुकूमत बनानी है और चौधरियों के साथ दोबारा से राब्ते बनाने हैं। अब इसी वजह से आसिफ ज़रदारी यहाँ पर आके बैठा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि वज़ीर बहुत सारे इस टाइम फेडअप हो गए हैं, वज़ीर बहुत सारे इस टाइम तंग हैं, और वज़ीरों ने एक एक करके निकलना है। 10 की तो लिस्ट बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है, 10 वज़ीरों के नाम तो बिल्कुल रेडी पड़े हुए हैं जिन्होंने बाहर आना है काबीना से। और 10 वज़ीर भी बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब है, देखिए वैसी जो हुकूमत है वो 2 वोटों के ऊपर खड़ी है। 2 वोटों के साथ इस टाइम जो हुकूमत है वो लीड कर रही है। 10 वज़ीर अगर निकलते हैं तो इसका मतलब है कि 2-3 इत्तेहादी जमातें तो बाहर निकल आएंगी, तो हुकूमत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जानी है। इसी को बचाने के लिए ये आसिफ ज़रदारी को टास्क मिला है। आसिफ ज़रदारी को ये कहा गया है, आसिफ ज़रदारी को ये ज़िम्मेदारी मिली है कि ना सिर्फ आपने पंजाब के अंदर बल्कि जो इस टाइम वफाक के अंदर शहबाज शरीफ को मसाइल दरपेश हैं, शहबाज शरीफ को जो ख़तरा दरपेश है उसको आपने हैंडल करना है और उसको बचाना है। अब इसी वजह से आसिफ ज़रदारी इस्लामाबाद में बैठा है, इस्लामाबाद में पहुंचा है। देखिए इस टाइम जो वज़ीर हैं, जितनी इस टाइम इत्तेहादी जमातें हैं, हर इत्तेहादी जमात के तकरीबन 3-4 वज़ीर तो ज़रूर बैठे हुए हैं काबीना के अंदर। और काबीना का लास्ट टाइम जो इजलास हुआ, मीटिंग हुई, वो कब हुई थी? जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी। उससे पहले भी शायद कोई 1-2 इजलास हुए 8 से 10 महीनों में। ये आप अंदाज़ा करें इसकी कारकर्दगी का, क्योंकि काबीना जो होती है वो असल में कारकर्दगी दिखाती है। असल में जो काम करती है वो काबीना के अंदर बैठे लोग वो ज़रा मुशीर होते हैं। एक तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो सबसे बुरी हरकत की, जो घटिया हरकत की, वो ये कि हर पार्टी को नवाजा और यहाँ पर लूट से लगा दी वज़ीरों की। आप देखें कि इतने ज़्यादा वज़ीर, इतने ज़्यादा मशीर, पाकिस्तान की तारीख़ में इतने ज़्यादा वज़ीर मशीर नहीं बने जितने इन लोगों ने बना दिए, क्योंकि हर एक को नवाजना था। जो भी पार्टी इनके साथ मिलती थी, जो भी पार्टी इनके साथ आके बैठती थी, इत्तेहाद में शामिल होती थी, आखिरकार इन लोगों ने उसको नवाजना था। उसको नवाजने के लिए, उसको कुछ ना कुछ देने के लिए ये वजारतें देते थे, उनको वज़रा बनाते थे। इस वजह से वहाँ पर लाइन लगी हुई है, वहाँ पर इतना ज़्यादा वज़ीरों को भर्ती किया हुआ है और काम वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एक तो ये इसने सबसे बुरी हरकत की जिसकी वजह से नुकसान हुआ किसको? मईशत को। जिसकी वजह से नुकसान हुआ किसको? मुल्क को। जिसकी वजह से नुकसान हुआ आवाम को। सबका नुकसान हो गया, लेकिन इनका फ़ायदा हो गया। इन्होंने अपने बाप, बेटे, चाचे, मामे, ताए सारे भर्ती कर दिए, इदारों के अंदर इन्होंने तबाही फेर दी है। आखिर जो वज़ीर मशीर आके बैठे हैं उनको किसी तरीके से नवाजना तो है। अब ये सारे आके बैठ गए हैं और वज़ीर बन गए हैं, लेकिन अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर वज़ीर बनने से कुछ हासिल नहीं हो रहा, हमें वज़ीर बन के उल्टा, बल्कि पिछले जो 8-10 महीने हैं उन्होंने जो माल पानी बनाना था वो सारा कुछ बना लिया है। अब वो निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनको नज़र आए अगली हुकूमत, इस टाइम जो हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, तो अगली हुकूमत किसकी आती है। क्योंकि अगली हुकूमत के अंदर भी इन लोगों ने क्या करना होता है, अपनी सियासत चला के, अपना कोई ना कोई रास्ता बना के अगली हुकूमत के अंदर भी बैठना होता है। इस वजह से ये लोग अब निकलना चाहते हैं इस हुकूमत से, और हुकूमत से निकलना है तो 10 बंदों की फहरिस्त तो तैयार है, लिस्ट तैयार है। ये 10 बंदों ने निकलना है तो हुकूमत का हो जाना है खात्मा। 2-3 वोटों के ऊपर इस टाइम हुकूमत खड़ी है, तो कितने की चला लेगी। एक तो ये इन्होंने काम किया कि इतने ज़्यादा वज़ीर और मशीर भर्ती कर लिए, जिसको भी लूट से लगा ली इन्होंने वज़ीरों की। दूसरा ये काम किया कि जो इनके साथ वादे किए गए थे पार्टियों के साथ, इत्तेहादी जमातों के साथ, वो इन्होंने पूरे नहीं किए।
ان کو ڈیولپمنٹ بجٹ دینے کے، ان کو پروجیکٹس دینے کے، ان کو اسکیمیں دینے کی، ان کو فنڈز دینے کے، یہ سارے کے سارے وعدے کیے گئے، لیکن اس وعدے کے اوپر یہ لوگ عمل درآمد نہیں کر سکے، کیونکہ جو معیشت ہے وہ پہلے بہت بری طرح سے بے نقاب ہوئی ہے، بری طرح سے تباہ ہوئی ہے، بری طرح سے ناکام ہوئی ہے، اور ان کے پاس ٹیم کوئی نہیں، ان کے پاس بندے کوئی نہیں، یہ چلانے والے لوگ ہیں ہی نہیں، ان سے چلنی نہیں، نہ ان سے اکانومی چلنی، نہ ان سے ملک چلنا، نہ ان سے سیاست ہونی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے 10 کے قریب گزرا تو اب پہلی جو سٹیپ ہے، پہلا جو فیز ہے اس میں نکلنے ہیں، تو 10 وزراء کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 2 سے 3 پارٹیاں باہر نکلنی ہیں۔ اب آصف زرداری کیا کریں؟ آپ نے آصف زرداری کے اوپر نظر رکھنی ہے، کیونکہ آصف زرداری جو اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہے وہ اسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے کاف لیگ کے ساتھ، اس نے ANP کے ساتھ، اس نے مولانا کے ساتھ، اس نے MKM کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، اور ڈیل یہ پھنس تو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے ملنا کچھ نہیں، ہم یہاں پر حاصل نہیں کچھ کر پائیں گے، لیکن پھر بھی پھنس جاتے ہیں، اور پھنسنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو نقصان ہوتا ہے، اور نقصان جب ہوتا ہے ملتا کچھ نہیں تو پھر یہ باہر بھاگتے ہیں، پھر یہ اتحاد سے نکلتے ہیں، پھر یہ حکومت کو چھوڑتے ہیں۔ اب یہی اسٹیج آ گئی ہے، یہی اس وقت ٹائم آ گیا ہے، اور ان لوگوں نے چھوڑنا ہے حکومت کو جیسے ہی چھوڑیں گے حکومت کا ہو جانا ہے خاتمہ، کیونکہ حکومت 2-3 ووٹوں کے ساتھ ہے۔ اس ٹائم شہباز شریف تو بالکل، آپ شہباز شریف کو کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں، کسی بھی پریس کانفرنس میں یا کسی بھی تقریر کرتے ہوئے یا کسی بھی جگہ پر، اس کا چہرہ آپ دیکھیں، اس کو باڈی لینگویج دیکھیں، کس طرح سے اتری ہوتی ہے، کس طرح سے پریشان ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ صاف بتاتی ہے کہ اس ٹائم شہباز شریف کے اوپر کتنا پریشر ہے، کیونکہ شہباز شریف نے اگر کچھ نہ کیا تو آخرکار اس سے استعفیٰ لیا جانا ہے، اس حکومت کو برطرف کر دیا جانا ہے، کیونکہ جو تباہی ہو رہی ہے، جو بربادی ہو رہی ہے، اور جو ملک کے اندر اس ٹائم خانہ خراب ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جو عمران خان نے اب کال دے دی ہے اسمبلیاں توڑنے کی، دیکھیں آج بھی بہت سارے لوگ یہ بات کریں، اب چودھری اعتزاز احسن نے بھی بات کی ہے کہ اس ٹائم جو ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کو چودھری اعتزاز احسن نے مشورہ دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے نہیں تو چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ اس نے تو اسمبلیاں توڑ دینی ہے عمران خان نے۔ اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اصل میں عمران خان کو کنونس کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا ہٹایا جا رہا ہے پیچھے کہ پیچھے ہٹو اور مذاکرات سے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اگر 20-22 دسمبر تک یہ اسمبلیاں نہیں توڑی جاتی، الیکشن کال نہیں کیے جاتے، بالآخر پھر اس نے اسمبلیاں توڑ دینی ہیں، 2 جو اسمبلیاں KP اور پنجاب کی حکومت عمران خان کے پاس ہے، پھر کرائسس بڑھ جائے گا، پھر یہ پھرتے پھریں گے، بھگتتے پھریں گے، پھر ان سے حل نہیں ہونا، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھیک مانگنی ہے، گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے، کر لیں، حل نکال لیں، نہیں تو پھر حکومت نے خود بخود فارغ ہو جانا ہے۔